जॉन अब्राहम की एक्शन पैक्ड पर्सनालिटी, तमन्ना भाटिया की स्क्रीन वर्सेटालिटी, धर्मेंद्र जी का फायरी इमोशनल डेप्थ और कैसे भूल सकते हैं दिया मिर्जा की थॉटफुल एक्टिविज्म। इन सब के पीछे एक कॉमन थ्रेड है, सेजिटेरियस यानी धनु सनसाइन। इन सब में वो क्लासिक धनु के ट्रेड्स हैं जो फ्रीडम की क्रेविंग, इमोशनल ऑनेस्टी और कभी-कभी अपनी ही इंटेंसिटी से भागना। जॉन अब्राहम की लाइफ में डिसिप्लिन दिखता है, पर उसमें भी एक इंडिपेंडेंस की लहर है। तमन्ना की करियर चॉइसेस रिफ्लेक्ट करती है कि वो सेजिटेरियस फ्लेक्सिबिलिटी, हर बार कुछ नया करना, कुछ अलग। जैसे धर्मेंद्र जी की इमोशनल परफॉर्मेंसेस आज भी हमारे दिल को छू जाती है, क्योंकि वो डेप्थ सेजिटेरियस के अंदर हमेशा रहती है। बस वो उसे एक्सप्रेस करने के लिए राइट टाइम ढूंढते हैं। और दिया मिर्जा अपने सोशल कॉजेस को लेकर कितनी कमिटेड है, उतनी ही सॉफ्टली रिबेलियस भी है, जैसे हर सेजिटेरियस होता है। हाय, मैं हूं मीना और आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस के उन इमोशनल ट्रुथ्स की जो उनके वेंडर लस्ट से कहीं ज्यादा वाइल्ड है। बचपन से इन लोगों को बोला गया है कि तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारी पहचान है, तुम तो कभी रुकते ही नहीं। और हाँ, सेजिटेरियस को सच में रुकना पसंद नहीं होता। उन्हें खुला आसमान चाहिए, नई जगह, नए लोग, नई बातें। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि आखिर ये भागना किस चीज से चाहते हैं। सेजिटेरियस के अंदर एक बहुत सटल डर छुपा हुआ होता है, सेटल होने का डर, ठहर जाने का डर। उन्हें लगता है कि अगर किसी चीज में उन्होंने डीपली इन्वेस्ट किया तो शायद वो अपना स्पार्क खो देंगे। जैसे मान लीजिए कोई उनसे कहे कि अब तुम एक ही जगह नौकरी कर रहे हो और तुम्हें यहीं पे ही नौकरी करनी पड़ेगी। हर हफ्ते वही काम, वही लोग, वही रूटीन। तो उनके अंदर बेचैनी सी होने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी चीज में डीपली इन्वेस्ट किया, चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर, तो शायद वो अपनी फ्रीडम या स्पार्क को खो देंगे। इसी वजह से ये लोग हर उस सिचुएशन से दूर भागते हैं जहां उन्हें इमोशनली वल्नरेबल होना पड़े। वैसे ज्यादातर आपने सुना होगा कि सेजिटेरियस तो स्पॉन्टेनियस होते हैं, लेकिन सच ये है कि वो इम्पल्सिव होते हैं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल इमोशंस को अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई शादी की बात कर दे या बोले कि चलो अब एक घर बनाते हैं, कहीं बस जाते हैं, तो सेजिटेरियस को घुटन महसूस होने लगती है। कोई पास आने लगे तो वो अचानक से डिसअपियर हो सकते हैं। कोई कहे कि चलो हर संडे साथ बैठकर फैमिली प्लानिंग की बात करें, तो सेजिटेरियस फ्रीडम का एक्सक्यूज लेकर वहां से निकल जाते हैं। रिश्तों में
सेजिटेरियस ब्लंट होते हैं, इतने ज्यादा कि सामने वाला हर्ट हो जाए। जैसे कोई उनको कैजुअली कह दे कि भाई तुम्हारे डिसीजंस कभी स्टेबल नहीं होते हैं, तो सेजिटेरियस सीधा जवाब देगा, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही बात कोई अपने बारे में सेजिटेरियस को कह दे कि जैसे तुम इमोशनली इनका ईगो इतना फ्रेजाइल होता है, लेकिन दिखाते हैं जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर कोई इन्हें फैमिली फंक्शन में इग्नोर कर दे या किसी ने ये कह दिया कि तुम्हें तो बस घूमना आता है, जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो बाहर से ये हंसकर टाल देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये बात इतनी चुभेगी कि वो कई दिनों तक उस इंसल्ट को प्रोसेस करते रहेंगे बिना बताए। वैसे अंदर से ये लोग बहुत अवेयर होते हैं कि वो कभी कभी खुद अपनी रिलेशनशिप्स को साबोटेज कर देते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तभी अचानक इन्हें बोर्डम सताने लगता है, और बोर्डम आते ही या तो वो लड़ने लगते हैं या फिर क्वाइटली एग्जिट की तरफ चल लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी उन्हें कभी कभी सफोकेशन जैसी लगती है। और अगर बात हो इंट्रोस्पेक्शन की, तो ये लोग किसी और की फिलॉसफी पर घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन खुद से अनकंफर्टेबल सवाल पूछने का इनसे नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होगी उनकी। जैसे मान लीजिए किसी सेजिटेरियस को हर साल जॉब स्विच करने की आदत है, और वो इसे ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर ये रुककर खुद से पूछे कि मैं क्यों खुद से या एक ही जॉब से भाग रहा हूं, क्या मुझे स्टेबिलिटी से डर लगता है, तो शायद उन्हें दिखेगा कि हर नई जॉब एक एस्केप बन चुकी है, पुराने बोर्डम या इमोशनल डिस्कंफर्ट से भागने का। क्योंकि अगर वो ये सवाल पूछे, तो शायद उनके उन शाइनी पर्सनालिटी के पीछे जो शेडो है वो दिखाई देने लगेगी। लेकिन सेजिटेरियस की ये शेडो, यही उनकी असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। जब ये समझते हैं कि कमिटमेंट कोई जेल नहीं है, बल्कि खुद के लिए पसंद किया हुआ स्पेस है, तो वो धीरे धीरे रिलेशनशिप में रूटेड फील करने लगते हैं। हीलिंग इनके लिए पोस्ट बाउंड्रीज नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। जैसे शॉर्ट टर्म कमिटमेंट करना, अपने लिए मंथली गोल सेट करना, या डायरी में वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ लिखना जिससे ये हमेशा भागते थे। जैसे हर हफ्ते एक नया दोस्त बनाने की बजाय एक ही रिश्ते को थोड़ा गहराई से
समझने की कोशिश करना, या हर वीकेंड कहीं भागने की बजाय एक दिन के लिए खुद से ये पूछना कि मैं क्यों रेस्टलेस हूं। कभी कभी साइलेंस में बैठना, फोन के बिना खुद के साथ, मेरे हिसाब से इनके लिए सबसे पावरफुल थेरेपी बन सकती है। सेजिटेरियस, तुम नेचुरली इंस्पायरिंग हो, लेकिन जब तुम अपनी इंस्पिरेशन को सिर्फ बाहर की दुनिया तक अंडरस्टैंडिंग तक लेकर आते हो, तब तुम टीचर नहीं, गाइड बन जाते हो। तब तुम सिर्फ मजा नहीं देते, तुम मीनिंग भी लेकर आते हो। अगर तुम सेजिटेरियस हो तो याद रखो, तुम्हारा फायर अमेजिंग है, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड होता है तो वो लोगों को जला भी सकता है। तुम्हारा एम जितना बड़ा है, उतना ही जरूरी है कि तुम्हारा फोकस भी प्रिसाइज हो। और अगर आपकी जिंदगी में कोई सेजिटेरियस है, तो दो बातें आप हमेशा याद रखिए while dealing with them. Give them space, but set boundaries. उन्हें उड़ने दो, आजादी दो, लेकिन एक क्लियर लाइन भी होनी चाहिए जहां आप खुद को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होने देंगे। और दूसरा, नेवर चेज देम। सेजिटेरियस का पीछा मत करो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। वो सिर्फ तब रिस्पेक्ट करते हैं जब आप खुद में ग्राउंडेड हो और डिफिकल्ट टू कैच हो। उनके लिए आप चैलेंज होने चाहिए, वो नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो सेजिटेरियस की स्टोरी कह रहा है, तो कमेंट में एक हार्ट जरूर छोड़ो, एक इमोजी, या फिर कहो, हाँ मैं हूं सेजिटेरियस, या आई नो सेजिटेरियस। इस वीडियो को शेयर करो या फिर अपने सेजिटेरियस दोस्त को भेजो, ताकि वो अपने आप को समझ पाए, हील कर पाए। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि आगे हर ज़ोडिएक का डार्क और ब्राइट सारे साइड हम खुलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का